Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I will teach you chapter number 6, Seed Becomes Plant. As you all know that what are seeds? Seed क्या होता है? सीड आपको पता है कि क्या होता है? जब भी हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमारे को सीड चाहिए होता है. गॉट इट? तो हमारा जो भी प्लांट ग्रो करेगा वो कहाँ से करेगा? सीड से ही करेगा. एक जो बीज होता है जो प्लांट को ग्रो करता है. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ फूड आइटम्स हैं और आपको बताना है कि अपन कौन सा फ्रूट आइटम उसका ईट करते हैं. गॉट इट? तो जैसे राइस है तो राइस का हम कौन सा फूड आइटम ईट करते हैं? सीड. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? राइस का हम सीड ईट करते हैं. नेक्स्ट अपने पास है एप्पल. एप्पल का हम एक फ्रूट ईट करते हैं. उसका एडिबल पार्ट कौन सा है? फ्रूट. आप अपनी बुक फिल कर लीजिएगा. सेकंड है कैरेट. कैरेट का हम रूट ईट करते हैं. ओके, रूट पता है ना क्या होता है? जड़. सीड जो पर्ल है उसका भी सीड ईट करते हैं. रेडिश का रूट ईट करते हैं एंड अनियन का भी रूट ईट करते हैं. गॉट इट? तो यह फिल कर लीजिएगा कि हम राइस सीड ईट करते हैं राइस के. वैसे ही पर्ल जो है उसका भी सीड ईट करते हैं, बट एप्पल का एक फ्रूट ईट करते हैं. गॉट इट? तो आप यहाँ पे ये फिल कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी हैव कुछ यहाँ पे कन्वर्सेशन दे रखी है. पिंटू सेड श्रुति लुक द अंडर द neem tree in basil pot. New and small sapling are being grown. Shruti, yes brother, there are many saplings. Brother, we have the saplings come from you has brought them here. Pintu, Shruti, during rainy season the plants grow naturally. Shruti, brother, I have uprooted saplings. See what is seen here. Pintu, Shruti, this is a neem sapling. The roots growing in neem seed are seen here in. This is the thing which turns into a sapling and it's called tree. When it's grown up, plant it back to the soil. ओके, यहाँ पे देखो आप एक पिक्चर देख सकते हो. इसको हम क्या कहते हैं? सैपलिंग्स कहते हैं. जब एक के बाद एक ग्रो कर जाता है ना, रेनी सीजन में क्या होता है, जहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी हो गई वहाँ पे सैपलिंग्स हो जाती है. ठीक है, वहाँ पे अपने आप एक प्लांट नेचुरली ग्रो कर लेता है. और अपना कोई नीम ट्री वगैरह आप देखोगे तो उसमें देखोगे आप नीचे से भी कुछ सैपलिंग्स निकल रही होती है. वो कैसे? क्योंकि उसके जो सीड्स वगैरह हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो नेचुरली ग्रो करने लग जाते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं? सैपलिंग. अब यहाँ देखो, जैसे बीज लगाया, अब ये ग्रो हुआ, उसके बाद और ग्रो होगा, उसके बाद एक ये देखो आप ब्रांचेस भी निकलने लग गई. तो इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यू प्लांट ग्रो करना. तो प्लांट कैसे ग्रो होता है? विद द हेल्प ऑफ सीड ग्रो होता है. अब सीड के साथ कैसे ग्रो होता है कि उसके अंदर रेनी सीजन में या हम जब वाटर वगैरह गिव करते हैं तब वो ग्रो हो जाता है. और जब वो उसके सीड्स वगैरह जब नीचे गिर जाते हैं ओल्ड प्लांट से, तब भी वो ग्रो करने लग जाता है. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैपलिंग. सैपलिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट को ग्रो करना. जर्मिनेशन. नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है जर्मिनेशन. On Bach Baras festival, Pintu's mother asked to soak moong more. The grams tied in a cotton cloth. The next morning, she told them for worship. Shruti was surprised. Shruti, mother, what is the white thread like comes from moong? Pintu, this is root of moong. When we see it placed in a wet soil or soaked and tied, roots come out. Later, the complete plant comes out of it is called germination. अब देखो जर्मिनेशन क्या होता है. जर्मिनेशन के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है? इक्वल टेम्परेचर चाहिए होता है. मूंग होते हैं मोट, एक ग्रीन कलर की दाल होती है, उसे हम मूंग मोट कहते हैं. उसको आप एक बार जब है ना उसे करके रखोगे, लाइक उसे वेट करके रखोगे, फिर जब आप उसे किसी कपड़े में बांध के रख दोगे, आप नेक्स्ट डे देखोगे कि उसमें से क्या निकल रहे हैं? थ्रेड लाइक कुछ निकल रहा होता है. तो वो क्या होते हैं? वो उसके सीड होते हैं. अगर उसको अपन यही प्लांटिंग में करते तो वो क्या हो जाएगा? प्लांट ग्रो हो जाएगा. तो उसी को जर्मिनेशन कहते हैं कि एक इक्वल टेम्परेचर में थोड़ा सा वेट सॉइल हो, थोड़े से वो पैक्ड हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लांट ग्रो हो जाएगा. तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं. तो जर्मिनेशन को करेक्ट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए प्लस एयर चाहिए.
है ना। और समटाइम्स हमारे को लाइट और डार्कनेस भी चाहिए होती है कि जिससे जो जर्मिनेशन है सीड वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट अभी अपने पास एक्टिविटी है, ये आप अपने आप कर लेना। आपने मूंग मोट डाले बॉल, फर्स्ट डे में क्या फ़र्क पड़ा, सेकंड डे में क्या हुआ, थर्ड डे में क्या हुआ। ओके, एक में आप क्या डालोगे मूंग, दूसरे में डालोगे ग्राम और थर्ड में डालोगे मोट सीड। सब एक जैसे ही होते हैं, एक बार आप चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ईट स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, यही जो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें थ्रेड लाइक निकल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड। ये अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे को देखना है कि हमें ये ईट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली वी शुड ईट इट। ये बाकी जो ये होते हैं ड्राई, जब हम ग्राम वगैरह खाते हैं उनसे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो वी शुड ईट दिस। अब देखो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है कि आप यहाँ पे ग्राम लो, ग्राम को टाई करके रखो, तो देखो कैसे जर्मिनेट होता है। फर्स्ट डे क्या फ़र्क पड़ता है, सेकंड डे क्या करता है, थर्ड। तो कभी नो चेंज भी होगा, किसी के अंदर क्या हो जाएगा अपना कि स्प्राउटेड्स निकल रहे हैं, कोई बड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी में वो टूट रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। गॉट इट। प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड। अब ऐसे भी कोई प्लांट होते हैं जिसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे पटेटो में आप देख सकते हो ना कि ये ऊपर ऊपर जो निकल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इसी को ही हम इसके सीड्स बोलते हैं। ये कब निकलते हैं, रेनी सीजन में निकलते हैं। यहीं से ही वो क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यही पटेटो को क्या डालोगे, पॉट में करके रख दोगे तो उसका एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। वैसे ही ये जो नाम है पत्थर चट्टा, इस चैप्टर इस लीफ का नाम क्या है, पत्थर चट्टा। इसमें ये लीफ ही अगर आप डाल दोगे पॉट के अंदर तो ये एक प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें हम ये लीफ पुट करेंगे तो हमारे पास न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे प्लांटिंग करनी है। किसी के अंदर सीड्स चाहिए होते हैं तो किसी के अंदर ओनली ये फ्रूट खुद और या फिर ये लीफ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे को दे रखा है जैसे पटेटो है, अभी मैंने बताया पटेटो की स्टेम ग्रो करती है, ठीक है। पटेटो की अभी अपन स्टेम अगर पुट करेंगे तो हम वो न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। मनी प्लांट में भी स्टेम की ज़रूरत होती है, मिंट में रूट की ज़रूरत होती है, उसका पूरा रूट निकाल के अपन को न्यू प्लांट ग्रो करना चाहिए। रोज़ में सिर्फ स्टेम से ग्रो हो जाएगा, जैस्मिन में भी स्टेम से हो जाएगा, और ये जो पत्थर चट्टा मैंने आपको बताया वो क्या होता है, लीव से ग्रो होता है, ठीक है। अब अपने पास टॉपिक है डिस्पर्जल। डिस्पर्जल क्या होता है, डिस्पर्जल ये होता है जैसे अभी अपने पास कोई प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके हमारे पास सीड्स गिर गए, ओके, फॉल डाउन हो गए, तो या तो वो सीड्स किससे डिस्पर्स हो जाएंगे, या तो विंड से डिस्पर्स हो जाएंगे, वाटर बर्ड से हो जाएंगे, एनिमल से हो जाएंगे। वो क्या करते हैं अपने बीक में स्टक करके किसी और जगह ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड। अपन ने कई बार देखा है कि यार यहाँ पे तो किसी ने प्लांटिंग की नहीं होगी, फिर यहाँ पे कैसे पेड़ उग गए, ठीक है। तो वो किससे होता है, यूं ही होता है कि किसी के सीड्स हैं वो विंड से एक जगह से दूसरी जगह चले गए, कोई एनिमल उसे बीक में अपने लेके चला गया, बर्ड्स लेके चली गई, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हैं। इसी को अब आप जैसे यहाँ पे दे रखा है, जमुना वॉज सरप्राइज टू पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, शी वंडर्ड हु वुड प्लांटेड दिस ट्री। जमुना देखो, अब यहाँ पे एक जमुना नाम की गर्ल है, वो यही कह रही है कि यहाँ पे मंदिर के पास में कौन पीपल का ट्री लगाएगा, बट उसके फादर ने बताया कि कैसे हुआ, विद द डिस्पर्जल। किसी ने लगाया नहीं, लेकिन कोई विंड के थ्रू, कोई वाटर के थ्रू, कोई बर्ड्स एनिमल्स, किसी के थ्रू क्या हो गया, भी डिस्पर्जल हो गया उसका सीड। नेक्स्ट वी है प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड क्या होता है, जैसे आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन, उसी को हम अब्रॉड कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अब्रॉड से लाए गए हैं, जैसे टी है, ठीक है। टी अपने इंडिया की नहीं है, चाइना की है, हम चाइना से लाए थे, फिर हमने यहाँ पे उसकी ग्रोनिंग स्टार्ट कर दी। कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पी, ये सब देखो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं, ओके।
आपके पास यहाँ पे मैप भी दे रखा है कि जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, अब अपन अफ्रीका से लाए हैं, जैसे हम ये क्या है, लेडी फिंगर और कॉफ़ी अफ्रीका से आए हैं, तो ये रहा अफ्रीका, ठीक है। हमारा इंडिया कहाँ पर आता है, एशिया के अंदर। यूरोप से हम कॉलीफ्लावर और पी लाए, ये रहा यूरोप। तो ये वर्ल्ड मैप में भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो हम क्या लाए हैं, बाहर से लाए हैं। जैसे आप यहाँ पे रीड करते हैं, In 1807, the Britishers living in India brought lantana from South America. अब जब 1807 में अपने इंडिया में कौन रूल करता था, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो वो क्या लेकर आए, साउथ अमेरिका से लैंटाना प्लांट लेकर आए। ओके, ये रहा देखो लैंटाना प्लांट, और उसे कैलकट्टा के अंदर लगाया। फर्स्ट टाइम कहाँ पे लगाया, कैलकट्टा के अंदर। 1830 के अंदर जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था वो यूकेप्लेटस लेकर आया। वो कहाँ से लाया, ऑस्ट्रेलिया से, और उसने कहाँ पे लगाया, तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में लगाया। ये देख सकते हो। अब ये कहाँ से आया, साउथ अमेरिका से आया, और यूकेप्लेटस कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया। ओके, नेक्स्ट इसको इसीलिए हम यूकेप्लेटस को और क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे लगाया गया, तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स पे लगाया गया। ओके, इंडिया इम्पोर्ट वीट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अब इंडिया ने इम्पोर्ट किया था, मतलब मंगवाया था क्या, वीट, कहाँ से, अमेरिका से। द वीट स्टॉक्स कंटेन सीड्स ऑफ गजर घास। अब देखो जब अपन वीट लेकर आए तो उसके अंदर से कौन से सीड्स निकले, कैरेट ग्रास की कोई सीड्स होती है, ये निकला। ओके, इंडिया टू दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरी, और इसलिए वो भी इंडिया के अंदर क्या हो गए, स्प्रेड हो गए अननेसेसरी, मतलब उसकी नीड नहीं थी। अपन ने मंगवाया तो वीट था, लेकिन उसी के स्टॉक में भी क्या आ गया, गाजर घास। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। मैंने आपको इसके अंदर बताया कि कैसे कैसे प्लांट ग्रो होता है, कोई सीड से होता है, तो कोई फ्रूट से होता है, कोई स्टेम से होता है, और कुछ हमारे आउट ऑफ कंट्री के भी प्लांट हैं, अब्रॉड से लाए हुए प्लांट हैं। तो एक बार आप रीड करोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं इसके अंदर, सैपलिंग, जर्मिनेशन, dispersal, these are the important topic that you have to revise it. Okay, thank you.